बच्चों, आप लोगों ने अभी बताया कि हमें योगा करना है। क्या करना है? योगा। योगा शब्द नहीं है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं योगा। हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं? योग। योग बोलते हैं। ठीक है, ये है योगा नहीं है। ये क्या है? योग है। और जो आप कहते हैं ना कि हमें योगा कराओ या योग कराओ, वो क्या है? वो भी योग नहीं है, वो आसन है। क्या है वो? आसन। जो प्राणों के साथ किया जाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? योग आसन। या तो कहेंगे एक्सरसाइज, व्यायाम, और दूसरा क्या है? योग आसन। तो हमें एक जो भाषा है ना हमारी, और जो ज्ञान है, वो उसमें गड़बड़ हो रही है। उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको क्या पड़ेगी? वो गंदी आदत पड़ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? उसी चीज़ को बोलना शुरू कर देंगे। आज हमारे समाज में चारों तरफ हम भी देख रहे हैं, सब योगा योगा बोलते हैं। जब योग की बात कहते हैं तो वो आसन करना शुरू कर देते हैं, जबकि योग का मतलब बेटा ये नहीं होता। योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा का संबंध, मिलन, समाधि में जाके होता है ये। इसे योग कहते हैं। ऐसे योग नहीं है, जितना आसान नहीं जिसको हम योग करके समय गुजार लेते हैं। योग के क्या कहते हैं? योग को ये योग आसन है जो आप करते हैं। असली योग क्या होता है? योग माने है जोड़ना। योग का मतलब क्या है? जोड़ना, यानी आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ना, योग कहलाता है। ठीक है, याद रख लेना इस भाषा को, इस परिभाषा को याद रख लेना। ठीक है, और ये तब योग आसन का मतलब वैसे ये होता है कि हमें एक ऐसा आसन तैयार करना है, सिद्ध आसन तैयार करना है, जिस पे आराम से हम लोग बैठ सकें, स्थिर होकर के हो सकें, बैठ सकें काफ़ी समय तक। इसलिए योग आसन पहले ज़रूरी है। योग से पहले क्या है? योग आसन ज़रूरी है। ये तो आपको मैं छोटी बात बता रहा हूँ। वैसे बेटे अष्टांग योग होता है एक, जो हम सबके लिए है। आगे चल के आपको बताएंगे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब समझ पाएंगे। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। तो क्या क्या होते हैं मालूम है? यम, बोलो। नियम। उसके बाद आसन। उसके बाद प्राणायाम। उसके बाद प्रत्याहार। उसके बाद धारणा। और उसके बाद ध्यान। तो ध्यान की सीढ़ी सबसे लास्टी होती है। आज क्या करते हैं, जहाँ भी जाएंगे ना लोग क्या कहेंगे? ध्यान करा रहे हैं, ध्यान कराएंगे। नहीं बेटा, ध्यान इतनी आसानी से नहीं होने वाला। आपको शुरू की 6 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेंगी। सबसे पहले कौन सी सीढ़ी है? यम। कौन सी? और यम में भी कितने हिस्से हैं? 5। कितने? 5। और 5 का, उन 5 में सबसे पहला है अहिंसा। अर्थात ध्यान तक पहुंचने के लिए, समाधि तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें यम का अभ्यास करना पड़ेगा। और यम में सबसे पहले क्या? अहिंसा का। किसका? अहिंसा। तो अहिंसा भी कैसे? इसमें भी 3 है। बड़ा लंबा टॉपिक है बेटा, आगे चल के सीखना। कोशिश करेंगे, आपको धीरे धीरे बताएंगे। यम में पहला क्या हुआ? अहिंसा। और अहिंसा के भी 3, मन वचन कर्म से। यानी कि अहिंसा कैसे होनी चाहिए? मन वचन कर्म से। हिंसा नहीं होनी चाहिए, अर्थात अहिंसक बनना है। तब जाकर के आप आय की सीढ़ी रखेंगे। और ध्यान एक लास्ट की क्रिया है। ठीक है, याद रखना बच्चों। आज से ही शुरुआत करते हैं आपको हम योग के बारे में। और चरित्र निर्माण के लिए आपको जो बताई चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है।